रही हूँ, तुम हमेशा मुझे ऐसे इंतजार करवाते हो। क्या मतलब है कि कुछ और टाइम लगेगा? अरे जल्दी आओ। अरे मम्मा, आप क्यों डांट रहे हो डैड को? वो आ जाएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो? कितने देर पर आएंगे? खाना कब से बना कर रखी हूँ मैं, ठंडा हो गया पूरा। मुझे नींद भी बहुत आ रहा है, लेकिन तुम्हारे डैड का जो इंतजार कर रही हूँ मैं। तो सो जाओ ना, आप क्यों परेशानी मोड़ ले रहे हो? और वैसे भी आपको सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गया है ना। अरे ऐसे कैसे सो जाऊं? तुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मैं तुझे बताती हूँ, देख, ये सब करने से ना एक दूसरे का प्यार मजबूत होता है, तुझे तभी नहीं पता? ओहो मॉम, ये सब फालतू की चीजें हैं। प्यार तो अंदर होता है ना? तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होगी। नहीं जंकुक, ये सब करना पड़ता है। तुम कैसे बात कर रहे हो? अगर तुम्हारी वाइफ आएगी तो तुम कैसे ही करोगी? ओहो मामा, किस बारे में बात करने लग गए? छोड़ो ना, मुझे बात नहीं करना ये सब। जंकुक, तुम्हारी बातों से बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुम अपनी वाइफ की केयर बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ओहो मॉम, उसकी केयर करने की क्या जरूरत है? उससे प्यार तो मैं करूँगा ही ना। जंकुक बेटे, प्यार में केयर, फ्रीडम, जेलसी, रिस्पेक्ट सब कुछ होना चाहिए। इसे तुम्हें समझना होगा। ओहो मॉम, अब मुझे भाषण मत दो, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है तो मैं चलता हूँ। अरे इतनी देर हो गई है, रात होने वाली है, तुम्हारे डैड अभी घर आने वाले और तुम बाहर जाने वाले हो। तुम्हारे शुगर ब्रदर भी आएंगे, क्यों जाने बाहर? मॉम, मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? मेरी टेंशन मत करना। अगर मैं तुझे रोकूंगी तो तू पक्का मेरी बात नहीं मानेगा, तब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मॉम बाय, अब अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बाय मेरा बच्चा, जल्दी आना, ठीक है? ध्यान से गाड़ी चलाना। ओके मॉम, बाय बाय, लव यू। जी मीन, देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? ओहो माय प्रीटी प्रिंसेस, तुम्हें किसी की नजर न लगी, आज बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू जिमिन, आज मैं पार्टी पर जा रही हूँ। ओहो वी, क्या है ये? हमेशा पार्टी, ऊपर से रात को ऐसे पार्टी वार्टी क्लब में जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ओहो जिमिना, अब जमाना बदल रहा है, तुम क्या सोच में लग गई हो? अब सब पार्टी करते हैं, मुझे भी पसंद है। ओहो मेरी जिद्दी भी, मैं तुम्हें कितना भी समझाऊँ तुम तो समझे से रही। ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, ठीक है? ओके जिमिना, बाय बाय, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। तभी तेज स्पीड पर एक गाड़ी आती है। क्या? और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ? ये क्यों एक्सीडेंट हो गया? मैं तो सामने थी। हाँ, मैं तो सामने थी, इसलिए तो एक्सीडेंट नहीं हो गया क्या? हाँ। क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें लगी तो नहीं है? अरे मैं तो साइड में थी, गाड़ी तो आपकी ठुक गई है, आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपको लगी होगी। नहीं, मुझे बस ज़रा सी चोट आई है, मैं ठीक हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो ठीक हो जाएगा, बस गहरी चोट नहीं लगी है। हाँ तो आप जाओ हॉस्पिटल, आपको शायद लगी है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, मुझे बहुत लगा हुआ है। यहाँ देखो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मुझे हॉस्पिटल ले जाने में? कहाँ फंस गई मैं, कहाँ हॉस्पिटल लेके जाऊँ इसे? अरे मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? और ऊपर से मुझे पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा देर हो रहा है, मैं चलती हूँ। ओह पागल लड़की, क्या तुम्हारे लिए पार्टी इम्पोर्टेंट है कि किसी को हॉस्पिटल जाना इम्पोर्टेंट है? ओह होशियार महापुरुष, मेरे लिए पार्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम तो दिखने में इतने ज़्यादा अमीर लग रहे हो, खुद से नहीं जा सकते क्या हॉस्पिटल? कैसी बावरी लड़की से मेरा पंगा हो गया। क्या दिन है आज, पूरा दिन ही बर्बाद हुआ मेरा। ओ होशियार महापुरुष, अभी दिन नहीं रात चल रहा है और मुझे ऑलमोस्ट लेट हो गया पार्टी के लिए, सो बाय। ये तो सच में ज़्यादा बावरी लड़की है, दिमाग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हेल्प कर दूँ। ओह हेलो, आप इतने बड़े घर के लगते हो, खुद हॉस्पिटल नहीं जा सकते? मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? मेरे पास तो कार भी नहीं है। कार नहीं है तो क्या ऑटो रिक्शा में मुझे नहीं ले जा सकते? हाँ, ओहो किससे पूछ लिया मैंने। हाँ गलती कर दी आपने मुझसे पूछकर, आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए। ऊपर से मेरी पार्टी ख़राब कर दी और खुद हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे। ठीक है मेरी माँ, माफ़ कर दो मुझे। जाओ तुम अपने पार्टी पर और इंजॉय करो। ओके, मेरा पार्टी मेरा इंतज़ार कर रहा है, बाय बाय। व्हाट, ताई अभी तक नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? अब फिर से इंतज़ार करना होगा।
क्या करूं? अरे इंतजार ही करते हैं अब। हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड, इंतजार कर रहे थे मेरा? आज देर हो गया, वो मैं रास्ते में फंस गई थी। ओह, तभी सोच रहे थे कि सबसे फर्स्ट आ जाने वाली इतना लेट क्यों हो गई पार्टी में। वैसे आज तुम कुछ ज्यादा ही सज कर आई हो। हाँ, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल जो लग रही हो। ओहो आयु, ऐसा लगता है कि तुम ताय से जल रही हो। हाँ, वैसे ये मान लो कि ताय तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। ओहो बोगम, इतनी भी तारीफ मत करो तुम। बुद्धू कहीं के। हाय इसके मुलायम हाथ। वैसे गाइस, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, ठीक है? ओके, जाओ जल्दी आना। हमेशा तो ऐसा ही है, तुम्हारा कॉल में हमेशा लगे रहते हो। उसका छोड़ो ना ताए, तुम्हारा बताओ आज क्या स्पेशल हुआ तुम्हारे साथ? क्या बताऊं, आते वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट बीच में ना कांड हो गया एक। क्या कांड हो गया फिर से? कोई लड़के ने छेड़ा क्या तुझे? हाँ बोलना, बहुत ज़्यादा लड़के तुझ पर मरते जो हैं। अरे यार, वो वाला कांड नहीं, उस सब चीज़ों को तो मैं ऐसी हूँ कि मैं तो संभाल ही लेती हूँ। क्या कांड है? कुछ बड़ा कांड हो गया क्या फिर से? क्या कर दिया तूने? यार क्या करूं, थोड़ा टेंशन तो हो रहा है। एक्चुअली आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। क्या झूठ बोल रही है? तेरा तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, तू तो अच्छी खासी है। अरे इडियट, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो मेरी वजह से एक गाड़ी ना दूसरी गाड़ी से ठुक गई। वाह बहुत बढ़िया, फिर से नया कांड हो गया। यार तू मेरी हेल्प करने की बजाय मुझे चिढ़ा रही है, कैसी फ्रेंड है यार तू? हाँ तो तेरा हमेशा कहे, मैं कोई मदद नहीं करने वाली इस बार। अच्छा ठीक है, तो बाय, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। ओहो शुगर बेबी, तुमने तो कहा था जल्दी आओगी, इतना लेट क्यों? वो बस थोड़ा सा देर हो गया, बस मैं आ ही रहा था, अब तो पहुंच गया ना मैं। वैसे मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि आज घर में कोई नहीं है, ताई भी पार्टी पर गई है। ओह, इसलिए तुम ज़्यादा ही नशीली लग रही हो, ऐसा लगता है खा जाऊँ, लेकिन तुम मुझे नहीं खा पाओगे क्योंकि तुमने देर कर दी और ताई अभी आने वाली है। उससे पहले हम वो सब चीज़ कर लेंगे जमीना। हाँ, पर मुझे भी करने का मन है, लेकिन अगर ताई आ गई तो? ओहो कम ऑन बेबी, तुम ताई से डर जाती हो। चलो ना प्लीज़। मैं नहीं डरती, मैं तो अभी भी ये सब करने के लिए रेडी हूँ, तभी तो बुलाया तुम्हें। ओके सो लेट्स गो माय डार्लिंग। जमीना मैं आ गई घर। क्या क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ताई तुम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों आ गई? ये मेरा घर है और मैं यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ, समझे? ताई वो एक्चुअली दरअसल बात ऐसी है कि बात को घुमाओ मत, मुझे सब पता चल गया है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो तुम लोगों को ऐसा शुरू हो जाता होगा क्या? नहीं ताई, बस हम तो बस ऐसे ही कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो तुम दोनों का ऐसे ही रोमांस चालू हो जाता है। ताई सच में ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा सोच रही हो, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे मैं तो अंधी हूँ, मैंने तो कुछ भी देखा ही नहीं है ना? राइट? ताई तुम इतना ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ क्यों करती हो? बस हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं गुस्सा इसलिए नहीं कर रही हूँ कि जो कुछ भी मैंने देखा, मैं गुस्सा इसलिए हूँ कि तुम दोनों ने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? हम दोनों हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाले थे। पक्का बताने वाले थे तुम दोनों मुझे इसके बारे में? हाँ ताई, और वैसे भी हम कोई भी बात ज़्यादा दिन तक तुमसे छुपा नहीं पाते हैं। ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ़ किया और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। तुम दोनों अगर इस सब चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर लो। नींद तो पता नहीं कैसे उड़ सी गई है। हाँ, और उसका जो एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब बुरा क्यों लग रहा है मुझे? ताई क्या सो गई है क्या? ओए जिमिन, तुम मेरे कमरे में क्या तकाझकी कर रही हो? देख रही हो क्या कहीं मैं सो तो नहीं गई? ताकि दोनों लैला मजनू अपनी नाइट और मज़ेदार बनाए। ओहो ताई, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, तुम क्या ये सोच रही हो? मैं तो बस तुम्हें देखते ही आई थी कि तुम ठीक तो हो या नहीं। ओह सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मेरा सुबह से दिमाग ख़राब है। तो तुम्हारा दिमाग कभी सही तो रहता भी तो नहीं है,
क्या बात हो गई, कुछ टेंशन है क्या? क्या बताऊँ जिमीना, एक्चुअली जब मैं पार्टी के लिए जा रही थी ना, तो मेरी वजह से ना एक एक्सीडेंट हो गया। सत्यानाश, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ तो हुआ है, तभी तू जब घर आई थी तेरा चेहरा फीका फीका लग रहा था। हाँ, तुझे पहले ऐसा लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछ लूँ क्या हुआ है करके, बस ताने देना आता है तुम्हें। अरे बाबा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें तुम क्यों सोच रही हो, और वैसे भी सब तो ठीक हो गया है ना। हाँ, पर उस आदमी के लिए मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने हेल्प नहीं की। कोई बात नहीं बाबा, टेंशन मत लो, सो जाओ, और कभी उससे मिलोगी तो उसे सॉरी बोल देना। फिर ताय सो जाती है। आई लव यू। अब मुझे अंगूठी पहनाओ जंक। हाँ? अरे ये क्या सपना देख लिया मैंने, ये क्या सपना था? वो लड़की कौन थी? हाँ, शायद मुझे याद आया, वो लड़की तो वो थी जिसे मैंने एक्सीडेंट के दौरान देखा था। चलो छोड़ो, सो जाता हूँ। माय डार्लिंग जीनू बेबी, किधर हो? मैं आ गया। इनसे तो नाराज हूँ मैं। अरे सुनो, इतनी जल्दी क्यों आ गए? थोड़ा सा और लेट कर देते ना, क्यों आ गए इतनी जल्दी? ओह, तो गुस्सा हो? ओके बेबी, सॉरी सॉरी सॉरी। नो नो नो, मेरे घर से बाहर निकलो। हर रात दिन तो आप बाहर पे अपनी जॉब पे ही लगे रहते हैं, तो क्यों घर आते हो रोज? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ओहो बेबी, मैं तो सोच रहा था क्योंकि हम फिल्म देखने जाएंगे आज, इसीलिए मैं लेट हो गया। क्या सच्ची में? हम सच में फिल्म देखने जाएंगे आज? हाँ, मैंने टिकट भी ले लिया है 2। चलो थोड़ी मस्ती करने चले। नहीं, आज तो नहीं हो सकता क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ, लेकिन मेरा मन है कुछ और करने का, तो चलो किस। नींद तो बहुत प्यारी है, लेकिन मन ऐसा लग रहा है कि बेचैन है। चलो बाहर घूमने के लिए चली जाती हूँ। ये रोज ऑफिस जॉब इस सब के चक्कर में ना मेरा दिमाग खराब रहता है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर टहलने चला जाता हूँ, और वैसे भी अभी थोड़ा बारिश का मौसम है तो बाहर जाऊँगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। यही अच्छा आइडिया। अरे ये तो वही लड़की है जिसके कारण मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ओह एक्सक्यूज मी, हेलो, कौन है ये बेवकूफ़? अरे तुम? हाँ मैं, लेकिन मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ हाँ जानती हूँ, गलती से निकल गया। वैसे उस दिन के लिए मैं रियली सॉरी बोलती हूँ। अरे मुझे लगा कि सॉरी मुझे बोलना पड़ जाएगा, पर तुमने बोल दिया, वाह वाह। तो आपको क्या लगता है मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ क्या? मैं बहुत समझदार हूँ, देखा मैंने अपनी गलती मान ली ना। हाँ हाँ, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत प्यारी हो, बहुत प्रीटी हो, और तुम्हें जब कोई देखता है ना तो दिल लग जाता है। ओ सच्ची में आपने मेरी तारीफ की। अब आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, बल्कि हम दोनों तो अब दोस्त बन भी गए, राइट? फिर कुछ मंथ ऐसे ही बीतने लगते हैं और ताय और जंकुक एक दूसरे से रोजाना मिलते हैं। जंकुक को एहसास होता है कि वो ताय से प्यार कर बैठा है। सुनो ताय, वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। आई लव यू। अरे ये क्या कर दिया तुमने? जब कोई आई लव यू कहता है तब उसे आई लव यू टू भी तो सुनना होता है, पर तुमने तो किस कर दिया। वो आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट में वो रोक नहीं पाया। अच्छा जी, रोक नहीं पाया, जानबूझ कर बैठे। कम से कम मेरा रिप्लाई का वेट तो करती। वो वेट क्यों करना, मैं वेट नहीं करता। और वैसे भी मुझे भी लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आइश, हाँ मैं भी करती हूँ। तो चलो अब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अरे बाबा, कम से कम तुम अपने पेरेंट्स की परमिशन तो ले लो। मेरे पेरेंट्स तो मान ही जाएंगे, पहले तुम अपने पेरेंट्स को सोचो। क्या हुआ था, तुम ऐसे चुप हो गए? वो मेरे पेरेंट्स मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए। ओह आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था ताई।
कोई बात नहीं जंकुक, तुम्हें भी इसके बारे में थोड़ी ना पता था। बेबी मैं तुम्हें बहुत खुशी दूंगा और मेरे पेरेंट्स तुम्हें अपने ही पेरेंट्स जैसे लगेंगे शादी के बाद। हाँ बेबी ज़रूर, और तुम भी मुझे अपना ही लगोगी। मैं तुम्हारा अपना ही हूँ बेबी। आई लव यू सो मच। मॉम देखो, मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। किससे मिलाना चाहता है तू शुगा? हेलो, मैं जिमिन हूँ। मॉम ये जिमिन है और आज यहाँ पर डिनर के लिए आई है। ओह अच्छा किया बेटा, चलो बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? थैंक यू आंटी, आप कितनी ज्यादा प्यारी हो। अरे सब खाना खाने बैठ ही रहे हैं तो मैं भी खाना खाने के लिए बैठ जाता हूँ, इससे प्यार बढ़ता है। आपने सही कहा, लेकिन जंकुक कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ हूँ शुगा ब्रदर। अरे आप सब खाना खाने बैठ भी गए? हाँ बस तेरा ही इंतजार कर रहे थे, तू भी बैठ जाकर, यहाँ पे बैठ। मॉम खाना तो बहुत अच्छा बना है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जंकुक कहो, क्या कहना चाहते हो? मॉम दरअसल मैं आपको ये कहना चाहता था कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पर बेटा अचानक से ये सब तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ डैड, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो जंकुक? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम मेरी मर्जी के बगैर शादी कर लोगे? हाँ जंकुक, अचानक से तुम इतना शॉकिंग खबर सुना रहे हो तो हमें शौक तो लगेगा ना। क्या मैं जान सकता हूँ जंकुक, जिससे तुम प्यार कर बैठे हो उसके बारे में? उसका नाम क्या है? मॉम वो एक्चुअली उसका नाम ताय है। क्या? ताय? वही ताय ना जो हमारी सोसाइटी के पीछे वाली सोसाइटी में रहती है ना? हाँ मॉम, आपने सही पहचाना, मैं उसी ताय के बारे में कह रहा हूँ। ओह वाह जंकुक, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो जंकुक? तुम्हारी हिम्मत कैसी है उससे प्यार करने की? तुम्हें पता है ना कि उसके मॉम डैड नहीं है, उसकी परवरिश कैसी हुई है, ना तो उसका बैकग्राउंड अच्छा है, ना उसके बारे में कुछ ज्यादा हमें पता है। क्या था यहाँ पे? आई एम सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करती हैं। मुझसे गलती हो गई कि मैं जंकुक से प्यार कर बैठी। ताई ये क्या बोल रही हो? मॉम का ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। हाँ बेटा, मेरी वाइफ तो जरा सी बुद्धू है, कुछ भी बोलती रहती है। हाँ ताई, आंटी का वैसे बोलने का मतलब नहीं था। आप सब मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है। वैसे ताई, तुम्हें हमारे घर का एड्रेस कैसे पता? क्या एड्रेस के बारे में बातचीत है? वो तुम्हें दे दिया? ताई ने पूछा इसलिए। क्या तू पागल वागल है क्या? जो देख तेरी वजह से मैं फंस गई इधर। हाँ तो मेरे को क्या पता था यार कि यहाँ पर महाभारत चल रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ओके बाय बाय, वरना मैं ही फंस जाऊंगा। वैसे ताई दिखने में इतनी ज्यादा प्रीटी है कि मेरी नजर तो हट ही नहीं रही है। हाँ बहू तो मैं इसे अपने घर की बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा परीक्षा ले लेती हूँ। माँ प्लीज, ताई बहुत अच्छी लड़की है, आप इसे अपना लो ना। क्या अपना लो? बिल्कुल नहीं, तूने मुझे नाराज कर दिया है जंकुक। अपने बड़े भाई शुगा को देख, मेरे कहने पर वो शादी करेगा, इसलिए उसने किसी को नहीं पसंद किया है। वो मॉम, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, तो आप प्लीज गुस्सा मत करना। हाँ बोल ना राजा बेटा, मैं तेरे पर क्यों गुस्सा करूंगी? मॉम दरअसल मुझे भी एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या नालायक, ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ मॉम, मैं सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसका नाम जिमिन है। क्या जिमिन? क्या खोतिया, तो तू मुझे पहले नहीं बता सकता था? आई एम सॉरी, मैंने ही बताने से मना किया था। जंकुक और शुगा, तुम दोनों हमें बता देते ना, हम तुम्हें डांटते थोड़ी ना। और वैसे भी तुम्हारी खुशी में तो हमारी खुशी है। आई एम सो सॉरी डैड, हमें पता है हमने आपका दिल दुखाया है। मुझे भी माफ कर दो डैड। अरे जंकुक एंड शुगा, हम दोनों ने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया है। मैंने तो तुम्हें बाद में माफ़ किया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पहले माफ़ कर दिया है ना जीनू? बस उससे मजाक कर रही है। ओह गॉड, आपने सच ही बता दिया है। मॉम क्या हो गया? आप इतना खिलखिलाकर क्यों हंसने लगी? अरे
अरे मैं तो तुम चारों के साथ मजाक कर रही थी, तुम्हारा चेहरा तो देखो, डर के मारे कितना पीला पड़ गया है। मॉम आप मजाक कर रही थी, हमें लगा कि आप सच में हमसे इतना ज्यादा गुस्सा हो। हाँ आंटी कितना तगड़ा एक्टिंग करती हैं आप, हमें तो डर के मारे हमारा किडनी फेफड़ा ही निकल जाता। लेकिन मजा बहुत आया मुझे। और वैसे तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हो, मैं तो तुम्हारी मम्मी जी हूँ। मम्मी जी आपने सच में बहुत ज्यादा डरा दिया। अगर तुम ये जीनू के साथ बात करते रहे ना तो पूरी रात गुजर जाएगी, इसलिए जाओ, सब थक गए हो, कमरे में आराम करो। ठीक है डैड, अब हम कमरे पे ले चलते हैं। ओके चलो ताई, हम कमरे पर चलते हैं। एवरीवन गुड नाइट। बेबी तुम्हें मेरा